चल रहा है रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन परिसर में कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। संस्कृति का संस्कार रूप साहित्य अमर है, जनमन का उद्धार रूप साहित्य अमर है। संस्कृति का संस्कार रूप साहित्य अमर है। ऋषियों के पावन मंत्रों से छत्तीसगढ़ है पावन। वाल्मीकि की परंपरा को निभा रहे हैं कवि जन। करुणा का आधार रूप साहित्य अमर है। संस्कृति का संस्कार रूप साहित्य अमर है। मेघदूत की सृजन भूमिका कण कण ओजस्वित है। सुंदर लाल मुकुटधर माधव राव आदि चर्चित है। महानदी की धार रूप साहित्य अमर है। संस्कृति का संस्कार रूप साहित्य अमर है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भावों को प्रस्तुत करता है ये रायपुर साहित्य उत्सव का गीत। अब हम स्वागत क्रम की ओर बढ़ेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी के स्वागत के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से ससम्मान अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। आपसे अनुरोध है कि स्वागत के इस क्रम में आपकी करतल ध्वनियां मंच के साथ सम्मिलित हो। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्पगुच्छ और गमछा भेंट कर मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब हम श्री रोहित यादव जी सचिव जनसंपर्क से सविनय अनुरोध करते हैं कि वे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। श्री रोहित यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। छत्तीसगढ़ देश प्रदेश के ख्यातिलब्ध साहित्यकारों, विचारकों और रचनाकारों के विराट संगम का साक्षी बने और विमर्श के महाकुंभ का आयोजन राज्य की राजधानी में हो, यह परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी की थी और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ही समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं आयुक्त जनसंपर्क श्री रवि मित्तल जी को ससम्मान मंच पर अनुरोध आमंत्रित करती हूँ। वे गमछा भेंट कर, पुष्पगुच्छ प्रदान कर और स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, जिनकी कल्पना से, जिनकी प्रेरणा से आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यह सुंदर 3 दिवसीय साहित्य महोत्सव का आयोजन हो रहा है। आपकी करतल ध्वनियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी विराजमान हैं। मैं श्री पंकज झा जी से सविनय अनुरोध करती हूं कि राजकीय गमछा पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे।
श्री पंकज झा जी, श्री शशांक शर्मा जी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया, साहित्य अकादमी की उपाध्यक्ष और प्रख्यात लेखिका प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी। उनके स्वागत के लिए मैं ससम्मान श्री शशांक शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे स्मृति चिन्ह भेंट कर पुष्पगुच्छ प्रदान कर महोदया का स्वागत करेंगे। महोदया, आपकी उपस्थिति हम सब के लिए अत्यंत गौरवान्वित करने वाली है। आपका पुनः पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। कार्यक्रम में प्रख्यात रंगकर्मी एवं अभिनेता श्री मनोज जोशी जी हमारे बीच विराजमान हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में हम उनके स्वागत के लिए श्री विश्वरंजन जी से सविनय अनुरोध करते हैं कि वे मनोज जोशी जी का स्वागत करेंगे। हम श्री शशांक शर्मा जी से, हम श्री पंकज झा जी से भी अनुरोध करते हैं कि वे ससम्मान हमारे मनोज जोशी जी का स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। प्रख्यात अभिनेता एवं रंगकर्मी, आज इसी विनोद कुमार शुक्ल मंडप में संध्या 7 बजे उनके चाणक्य नाटक का मंचन होना है। आप सबसे अनुरोध है कि आप उस कार्यक्रम के भी साक्षी बनेंगे। बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन मान्यवर। आप छत्तीसगढ़ के पहुना हैं और हम आपका स्वागत करते हैं। इस साहित्य उत्सव में जिनका अमूल्य मार्गदर्शन और जिनकी प्रेरणा हमें प्राप्त हुई है, प्रख्यात लेखक, विचारक एवं पत्रकार श्री अनंत विजय जी इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं श्री पंकज झा जी से पुनः अनुरोध करती हूँ कि श्री अनंत विजय जी का स्वागत करेंगे, पुष्पगुच्छ भेंट कर, राजकीय गमछा प्रदान कर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर। माननीय का स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। स्मृति चिन्ह जो सुर सरी सम सब का हित होई के भाव से पोषित है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में श्री सुशील त्रिवेदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। इस साहित्य समिति के समूचे आयोजन में उनकी अमूल्य प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है। कुशल प्रशासक एवं लेखक हैं। उनके स्वागत के लिए मैं श्री शशांक शर्मा जी को सविनय आमंत्रित करती हूँ। पुष्पगुच्छ भेंट कर और राजकीय गमछा और स्मृति चिन्ह के साथ माननीय सुशील त्रिवेदी जी का स्वागत। श्री पंकज झा जी डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी का पुनः पुनः स्वागत एवं बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना और उनकी प्रेरणा थी साहित्य उत्सव के पीछे। उनके मार्गदर्शन में ही विगत 3 महीनों से रायपुर साहित्य उत्सव की समिति, जिसमें श्री अनंत विजय जी, श्री शशांक शर्मा जी, श्री पंकज झा जी, डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी, श्री संजीव सिन्हा जी, डॉक्टर जयमती कश्यप जी एवं पूरी टीम ने प्राणपण से परिश्रम किया है, जिससे यह आयोजन मूर्त रूप ले रहा है। आज अतिथियों के स्वागत के लिए और स्वागत भाषण के लिए मैं छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा जी को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ। माँ शारदे को नमन करता हूँ। आज बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मित्रों, हम सब रायपुर साहित्य उत्सव के इस आयोजन में एकत्र हुए हैं। इस उद्घाटन समारोह में हमारे बीच राज्यसभा के उपसभापति श्री हरवंश जी का मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं। उन्होंने बहुत सहजता से हमें इस कार्यक्रम में आने की अपनी सहमति दी और वे उपस्थित हुए। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी यह कल्पना थी कि जब राज्य के 25 वर्ष के उपलक्ष्य में जो आयोजन हो रहे हैं उसमें साहित्य का भी एक आयोजन होना चाहिए, उसकी कल्पना को साकार करने के लिए हम लोगों ने 3 महीने से जो प्रयास किए वह मूर्त रूप आज लेता हुआ हमें दिख रहा है। माननीय जी मुख्यमंत्री जी, आपको धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री मनोज जोशी जी, जिनका शाम को यहाँ पर नाटक का भी मंचन होगा।
मैं आपका स्वागत करता हूं, मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे बीच छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ मंत्री, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी उपस्थित हैं। मैं भैया आपका भी स्वागत करता हूं। अरुण भैया बहुत साहित्य हृदय हैं, बहुत लिखने पढ़ने वाले हैं। ऐसे अवसर पे मैं आपका भी स्वागत करता हूं भैया। हमारे बीच में वर्धा विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी हैं, श्री अनंत विजय जी, डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी, पंकज झा जी। मैं इन सब के साथ पूरे देश भर से आए साहित्यकार जिन्होंने बहुत सहजता से हमें समय दिया, यह जानते हुए भी कि जनवरी का जो महीना होता है वो पूरे देश में लिट फेस्ट का महीना होता है, पुस्तक मेले का महीना होता है। लेकिन हमने जिन जिन से संपर्क किया, बड़े बड़े लेखक, साहित्यकार, बहुतों के नाम मैं ले सकता हूँ, लेकिन उन लोगों ने जिस सहजता से हमारे इस आयोजन में अपनी स्वीकृति दी, जिस सहजता से वो हमारे बीच पधारे हैं, हमारे प्रदेश के कोने कोने से आए हुए साहित्यकार जो लगातार 3 दिन अपने अलग अलग सत्रों में अपने विचार व्यक्त करेंगे, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, ये जो आयोजन है यह मात्र 3 दिन का हम नहीं मान सकते। इसके पीछे 3 माह का अथक परिश्रम है और इसके पीछे एक कल्पना है कि हम पिछली पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी के साथ, साहित्य के साथ कैसे जोड़े। तो इस जो आयोजन है इसका प्रभाव आने वाले समय भी हमको छत्तीसगढ़ में, रायपुर में देखने को मिलेगा। मैं एक बार पुनः आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अभी पुस्तकों के विमोचन का क्रम है। छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पर आधारित एक पुस्तिका का हम यहाँ पर विमोचन करेंगे। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय अतिथियों से कि वे इस पुस्तक का विमोचन करेंगे। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदय एवं मंचस्थ सभी सम्माननीय अतिथियों से हमारा अनुरोध। हिरण्यगर्भा हमारी छत्तीसगढ़ की यह धरा जो अपने विकास यात्रा की ओर सतत बढ़ रही है, चतुर्दिक विकास कर रही है, उस पर आधारित हमारी यह पुस्तिका। आपकी तालियां मंच के साथ सम्मिलित हो, करतल ध्वनियों के साथ आप अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। माननीय अतिथियों का बहुत बहुत आभार। अगले क्रम में हम श्री जे नंद कुमार जी को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करते हैं। वे प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।